नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार को बल्क ड्रग पार्क ऊना के लिए मिला 225 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान। हमीरपुर जिले में चार्जिंग स्टेशनों के लिए चिन्हित किए गए स्थान। एक बार चार्ज करने पर 300 किलोमीटर तक सरपट दौड़ रही है इलेक्ट्रिक गाड़ी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस शासित राज्यों से हिमाचल की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का किया आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग से राज्य के बल्क ड्रग पार्क ऊना के सामान्य बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान की प्रथम किश्त प्राप्त हुई है। यह सहायता अनुदान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अधिसूचित बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना के दिशा निर्देशों के तहत प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के गठन और सहायता अनुदान प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बल्क ड्रग पार्क राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है और इससे राज्य के फार्मा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और 15,000 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार के अपेक्षित अवसर सृजित करने की क्षमता की इस मेगा परियोजना का राज्य सरकार समय पर निष्पादन सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 15 फरवरी 2023 को पंजीकृत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बल्क ड्रग पार्क के समय पर निष्पादन एवं प्रगति की निगरानी के लिए एक परियोजना समन्वय समिति का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग इस पार्क के निर्माण के लिए विद्युत और सड़क के लिए बाहरी बुनियादी ढांचे की योजना पर संबंधित विभागों के साथ कार्य पहले ही पूरा कर चुका है। इस पार्क की बिजली की मांग का अनुमान लगभग 120 मेगावाट है और एपीआई इकाइयों के संचालन के लिए निरंतर बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होगी। निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए ऊना और टाहलीवाल से 2 ट्रांसमिशन लाइनों की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की पूंजी लागत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। इसके लिए बल्क ड्रग पार्क के विकास, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए रणनीतिक निवेश के दृष्टिगत ट्रांजैक्शन सलाहकार के चयन के लिए निविदा की जा चुकी है। इसके अलावा बल्क ड्रग पार्क की पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों के लिए सलाहकारों के चयन की निविदा प्रक्रिया भी आरंभ की जा चुकी है। प्रदूषण मुक्त परिवहन सेवाओं को प्रोत्साहित करके क्लीन हिमाचल ग्रीन हिमाचल के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का निर्णय लेकर पूरे देश में एक मिसाल कायम की है। प्रदेश की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री ने इस दिशा में न केवल बड़े निर्णय लिए हैं बल्कि इनको अमलीजामा पहनाने के लिए तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद, चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और अन्य आवश्यक ढांचागत विकास के लिए भी धरातल पर बहुत ही तेजी से कार्य सुनिश्चित किया है। प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार अब सभी सरकारी विभागों में केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदे जाएंगे और पेट्रोल एवं डीजल वाहनों को चरणबद्ध ढंग से धीरे धीरे बाहर कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन विभाग को प्रदान किए गए इलेक्ट्रिक वाहन काफी किफायती, सुविधाजनक और बिल्कुल प्रदूषण रहित है। एक बार चार्ज करने के बाद यह वाहन 300 किलोमीटर तक आसानी से चलाए जा सकते हैं। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए स्थान भी चिन्हित किए हैं। विभाग द्वारा जिला हमीरपुर के प्रवेश द्वार उखली और बड़सर गलू, बड़सर मोरसू सुल्तानी, हमीरपुर बाईपास खाला, रंगस, नगारडा और नादौन सहित 8 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। हिमाचल सरकार की जो प्राथमिकता है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की है और इसका शुरुआत हमारे विभाग से की गई है। इनफैक्ट हमारे ऑफिस में भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमें दिया गया है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को का लोड रोड्स पे बढ़ाने की दिशा में और लोगों को प्रमोट करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए जा रहे हैं। जो रिसेंट हमें अट्रैक्शंस आई है उसके अनुसार पूरे हिमाचल में 6 ग्रीन कॉरिडोर आइडेंटिफाई किए गए हैं। उनको ग्रीन कॉरिडोर बनाने की दिशा में काम हो रहा है। हमारे हमीरपुर ज़िले में भी ये जो शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे है और ऊना से जो भोटा तक हाईवे आ रहा है हमारा, उसके ऊपर हमने भी 8 स्थान चिन्हित किए हुए हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज करने की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा हमने
लगभग 72 और लोकेशंस अपने ज़िले में आइडेंटिफाई की हुई हैं, और जिनमें से 24 जो है वो 22 से 50 किलोवाट कैपेसिटी, और जो 48 है वो 50 किलोवाट और इससे ज़्यादा कैपेसिटी के चार्जिंग स्टेशंस होंगे। जैसा कि ग्रीन हिमाचल की हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस दिशा में ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो बहुत ही कारगर साबित होंगे, और ये बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इससे बिल्कुल भी प्रदूषण भी नहीं होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं, विशेषकर चार्जिंग स्टेशनों के संबंध में परिवहन विभाग सभी औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। आने वाले समय में सरकार हिमाचल के 6 बड़े मुख्य मार्गों को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने जा रही है। 4 लेन एवं डबल लेन नेशनल हाईवेज सहित ये 6 मुख्य मार्ग प्रदेश के लगभग हर जिले को कवर करेंगे। इसीलिए इन मार्गों पर प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त चार्जिंग स्टेशनों के लिए स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से डीजल और पेट्रोल वाहनों से निकलने वाले धुएं से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। उन्होंने कांग्रेस शासित सभी राज्यों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से हिमालयी वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने के साथ साथ हिमालय के ग्लेशियरों के घटने को कम करने में भी मदद मिलेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे शहरों में हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ साथ भारत के विदेशों से तेल आयात पर निर्भरता कम करने के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जीवाश्म ईंधन आधारित वाणिज्यिक वाहनों के बेड़े को भी चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छत्तीसगढ़ स्थित नवा रायपुर में आयोजित किए जा रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महाधिवेशन में भाग लेने के लिए अधिवेशन स्थल तक इलेक्ट्रिक वाहन का ही उपयोग किया। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।